होमगार्डों की मांग कभी नहीं होगी पूरी। बुरी खबर, क्या है कारण? 5 लाख होमगार्ड निराश। ताज़ा खबर है साथियों, बारीकी से डिटेल में समझिएगा। जो टाइटल देख पा रहे होंगे आप थंबनेल पे, वो टाइटल कहीं ना कहीं सही होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा मैं नहीं, होमगार्ड के जवान ही कहते हैं। जो टाइटल आप देख पा रहे होंगे, होमगार्डों की मांग कभी नहीं होगी पूरी, वो टाइटल को देखते हुए होमगार्ड के जवान ही कहते हैं कि मांग कभी नहीं पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं कह सकता हूँ इसलिए कि होमगार्ड जवान ही अपने द्वारा, अपने मुख से, अपने द्वारा कह रहे हैं कि होमगार्ड जवानों की जो मांग है, अहम मांग है, मुख्य मांग है, कई मांगे हैं जो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी चीज़ को लेकर के होमगार्ड जवानों ने, कई जवानों ने प्रतिक्रिया दिया। और कैसे दिया, चलिए मैं आपको विस्तार से डिटेल में बताता हूँ। कारण क्या है, कारण भी इसमें बताऊँगा और दिखाऊँगा। लगभग देश भर में 5 लाख होमगार्ड है और 5 लाख होमगार्ड जवानों का लगभग यही मांग है, नियमितीकरण, पेंशन, पीएफ और सिपाही की समान सुविधा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। शायद यही कारण है कि होमगार्ड जवान बोल रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होमगार्ड जवानों का प्रतिक्रिया है और होमगार्ड जवानों ने क्या कहा, कौन कौन से राज्य के जवानों ने क्या कुछ कहा है। विस्तार से आपको डिटेल में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमने होमगार्ड जवानों की समस्या पे बात करी थी और एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने पूछा था कि आपके राज्य में किस तरीके का सुविधा और किस तरीके का माहौल रहता है होमगार्ड जवानों के प्रति, होमगार्ड जवानों को क्या कुछ मिलता है, होमगार्ड जवान कितना ड्यूटी करते हैं और कितना उनको सैलरी मिलती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से सैलरी यानी कि उनका मानदेय निर्धारित है। तो सभी जवानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिया। तो हमने शॉर्टकट में देखा तो जवानों का, बहुत से जवानों का कमेंट आया था, जो कि आप कमेंट भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उस कमेंट को मैं पढ़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कौन से राज्य से जवान कितना खुश है और क्या कुछ कहा है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, एक जवान है, वो लिख रहे हैं कि मोदी जी, आपका भरोसा है, आप इनको नियमित करें। अगर आपने नियमित नहीं किया तो राजस्थान होमगार्ड पूरे भारत में प्रदर्शन करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह जवान जो हैं, ये होमगार्ड के जवान जो हैं, ये राजस्थान से हैं और होमगार्ड जवानों के हित में बात किया है, मोदी जी से गुहार लगाया है। और यह भी कहा है कि यदि नियमित नहीं किया तो होमगार्ड पूरे भारत में प्रदर्शन करेंगे। यहीं पे आप देख लेंगे, उत्तर प्रदेश से ये जवान हैं, निखिल पांडे शायद यहाँ पे उनका नाम होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली पर बोनस केवल वैतनिक होमगार्ड को ही मिलेगा, वह नियमित हैं। अवैतनिक होमगार्ड जवानों को बोनस नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। कि वे अवैतनिक होमगार्ड जवान हैं, जो राज करता है उसको सब कुछ मिलता है, जो परिश्रम करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। जैसे आंधी तूफान, ठंडी गर्मी, बरसात, दिन रात्रि ड्यूटी करता है, उसको कुछ नहीं। धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, ऐसी कानून पर। तो ये उत्तर प्रदेश के होमगार्ड हैं, उत्तर प्रदेश के जवान हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने बताया। और यहाँ पे आप देख लेंगे, ये कभी पूरा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने टैग लाइन लगाया है, जो टाइटल पे आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पे, कि होमगार्डों का मांग कभी पूरा नहीं होगा, तो इन्हीं जवान को हमने देख करके लगाया कि कभी पूरा नहीं होगा। भाई ये दोगला, सॉरी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, जो इन्होंने लिखा है। तो बीजेपी जब तक रहेगा, दुख है जो होमगार्ड ही जानते हैं। अभी दशहरा में हम लोगों का पेमेंट और ड्यूटी दोनों नहीं दे रहा है। घर में बैठे हैं, कार्य नौकरी है। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में कभी इस मांग को पूरी होती हुई नहीं देखी जा सकती है। और हम लोग ड्यूटी जो किए हैं उसका पैसा भी नहीं मिला है अभी, ड्यूटी का अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है और ड्यूटी भी नहीं मिला है। हम लोग घर पे बैठे हैं। जहानाबाद, ये बिहार से हैं। तो ये बिहार से होमगार्ड जवान हैं। यहाँ पे देख लेंगे, सभी राज्यों में होमगार्ड का शोषण हो रहा है। वहीं वहीं पर चौथा ग्रेड लगा रखी है, तो कहीं पर घर बैठे हैं और कहीं पर पुलिस के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1-2 महीने के लिए और पूरा साल पहले बैठे रहते हैं। और सरकार ने तो परमानेंट कर रही है, उन्हें ही संशोधन कर रही है। एक्ट सरकार को सभी होमगार्ड को राज्य का दर्जा या फिर केंद्रीय का दर्जा देना चाहिए और अस्थायी नियुक्ति देनी चाहिए। राजस्थान सरकार तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। हमने सोचा मोदी जी सोचेंगे, लेकिन मोदी जी भी नहीं सोच रहे हैं। जो वोट लेने आते हैं
तो कहते हैं कि सत्ता में बीजेपी आएगी तो होमगार्ड को पेमेंट कर दिया जाएगा, अगर कांग्रेस आएगी तो होमगार्ड को पक्का कर दिया जाएगा। सभी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी बाजी करते हैं और होमगार्ड की तरफ कोई नहीं ध्यान देता। राजस्थान होमगार्ड, तो ये राजस्थान के होमगार्ड हैं, इन्होंने भी लिखा जो समस्या है। सभी सरकार आती हैं और सभी पार्टी के जो नेता आते हैं लगभग यही दावा करते हैं, ये 100% सही है। और वही जवान ने भी लिखा कि चौथा ग्रेड लगा रखा है चतुर्थ श्रेणी में और दावा करते हैं कि मेरी सरकार बन जाती है तो मैं आप लोगों को अस्थायी कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, लेकिन नहीं किया गया। तो इस तरीके का माहौल रहता है। और जो लास्ट में ये जो जवान लिखे हैं ये भी राजस्थान से है। तो राजस्थान के होमगार्ड जो लिखे हैं, राजस्थान होमगार्ड में जवान सभी बीए ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जब होमगार्ड में ज्वाइन किया ड्यूटी तब वह 4th ग्रेड के लिए थोड़ी ना भर्ती हुए थे। वह वर्दीधारी हैं और वर्दी देखकर भर्ती हुए हैं और समाज की सुरक्षा करने के लिए और पुलिस के साथ ड्यूटी करने के लिए भर्ती हुए थे। उन्हें वर्दी के अंदर ट्रेनिंग की है, भारतीय की ट्रेनिंग की है और वर्दी में ही ड्यूटी करने का उनका लक्ष्य होना चाहिए। जबकि सरकार ने उनको चौथा ग्रेड बनाकर छोड़ दिया और उसने लैट्रिन के साफ कराई जाती है, पोंछे मरवाए जाते हैं, झाड़ू पोछा करवाया जाता है, बर्तन धुलाए जाते हैं और न मानो तो अफसरों की दांत और खानी पड़ती है। इस प्रकार होमगार्ड का शोषण हो रहा है और पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो इस तरीके का साथियों राजस्थान में माहौल है, बिहार में माहौल है, उत्तर प्रदेश में माहौल है होमगार्ड जवानों के प्रति। होमगार्ड जवानों को इस तरीके से यहाँ पे वेतन मिलता है और क्या कुछ करना पड़ता है। होमगार्ड जवानों ने सारी जानकारी यहाँ पे दिया है। तो इसी तरीके से हमको जानकारी मिलती रहे है और कौन से जवान किस तरीके से जूझ रहा है, क्या परेशानी है, सभी जवान लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। उसी कमेंट को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवान जो लिखे हैं कभी पूरा नहीं होगा। भाई ये थोड़ा सा अजीब शब्द लिख दिए हैं, ये सरकार जब तक रहेगी कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। तो साथियों आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? लगभग जो हम बता रहे हैं कि 5 लाख जो होमगार्ड हैं लगभग इसी तरीके से परेशान है, ऐसा जवानों का कहना है। और कमेंट तो भर भर के आते रहते हैं सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, लेकिन सरकार और सिस्टम के खिलाफ नहीं जानी है, बस इंतज़ार करनी है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में देर होती है, अंधेर नहीं, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, नियमितीकरण मिलेगी। आप लोग जो है केंद्र कर्मचारी या राज्य कर्मचारी का दर्जा आपको 100% मिलेगी। तो साथियों इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से हमने टैगलाइन लगाया कि होमगार्डों की मांग कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन साथियों ऐसा मजबूरी में लगाएं क्योंकि होमगार्ड जवानों ने ऐसा लिखा था। तो कहीं ना कहीं होमगार्ड जवानों की भी जो मांग है वो पूरी होगी, जल्द होगी। तो इसी तरीके से आप लोग निरंतर प्रयास करते रहें। पीएम मोदी और जो आपके अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री उनको पत्र लिखें और गुहार लगाएं, इसी तरीके से उनके यहाँ तक बातों को पहुँचाते रहें। ज़रूर एक दिन उनका ध्यान आकर्षित होगा और इन सभी समस्याओं पर वो विचार करेंगे और आपको 100% नियमितीकरण भविष्य में मिलेगी ही मिलेगी। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी जवान देखें, जागरूक हों और जो समस्या आपके राज्य में है, आप लोगों के साथ कोई भी दिक्कत होती है, चाहे भ्रष्टाचार के भेद चलते हैं, रिश्वतखोरी वसूली चलती है, तो उसके बारे में भी कमेंट करें, भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी और होमगार्ड विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। तो इस तरीके का रहा अपडेट, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।